एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम गए थे पेरियार टाइगर रिजर्व, जहां हमने स्टे किया था जंगल के बीच इस वॉच टावर पर। वहां कुछ बढ़िया पोर्क्यूपाइन साइटिंग्स हुई, नीलगिरी लंगूर मिले और टाइगर रिजर्व में एक लंबा पैदल ट्रैक हुआ, जिसके दौरान हमें लंगूर और सांबर के जोरदार कॉल्स भी सुनाई दिए। आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे अपनी जर्नी सदर्न इंडिया के सिरिविल्लीपुतुर मेघामलय टाइगर रिजर्व और कलाकड़ मुन्नुंतराई टाइगर रिजर्व में, जिसमें हमें कई दिक्कतें आई। एक तो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन बहुत कम है, दूसरा यहाँ काफी सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ कोई ऐसी भाषा नहीं जानता जो हमें समझ आ पाती, तो कम्युनिकेशन काफी कठिन हो गया था। हिंदी इंग्लिश, नो हिंदी इंग्लिश, वेयर स्ट्रेट 18 किलोमीटर 20। तो वक्त आ गया एक और डेस्टिनेशन छोड़ने का। अभी हम हैं थेकड़ी में, पेरियार टाइगर रिजर्व के लिए यहाँ पर आए थे और अब वक्त है सिरिविल्लीपुतुर मेघामलय टाइगर रिजर्व के लिए निकलने का। यहाँ से करीब 2.5 घंटा दूर है और बस यहाँ से सामान वामान बांध करके निकल रहे हैं। वहाँ पे किसी से बात नहीं हो पाई है, कोई आइडिया नहीं है, तो अभी जाके ढूंढना पड़ेगा कि सफारी होती है नहीं होती है क्या है। मेघामलय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत पुरानी है, तो चांसेस है वहाँ पर सफारी होती हो। चलते और देखते हैं। आज मॉर्निंग पेरियार से निकलकर हम रास्ता भटक गए क्योंकि नेट पर खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी और गूगल मैप जंगल के मामले में जरा ओवर एंथुजियास्टिक हो जाता है। सिरिविल्लीपुतुर मेघामलय के रास्ते में है, बट द प्रॉब्लम है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। ऑल वी नो इज सिरिविल्लीपुतुर मेघामलय जो है वो मेघामलय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिरिविल्लीपुतुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कंबाइन करके बनाया गया है। और मेघामलय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ जा करके देखते हैं अगर कुछ होटल्स मिले। ऑनलाइन मेक माई ट्रिप पे अगर आप ट्राई करेंगे तो कोई होटल आपको नहीं दिखाएगा। वहाँ पर बोर्ड सारे तमिल में हैं तो समझ कुछ नहीं आ रहा है, बट गूगल मैप के भरोसे जा रहे हैं। तो यहाँ से करीब 1 घंटा दूर है सिरिविल्लीपुतुर मेघामलय। जब हम टाइगर रिजर्व गूगल मैप पे सर्च करते हैं तो प्रॉब्लम ये है, पता नहीं है गूगल मैप कौन से गेट पे लेके जाएगा और उस गेट पे सफारी या होटल कुछ है या नहीं है। इस केस में जा करके ही देखना पड़ेगा। तो चलते हैं और ढूंढते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है वहाँ पे। किसी भी जंगल में जाने से पहले जरूरी है आप ये समझें कि कौन से गेट पर जाना है। भटकते भटकते जिस गेट पर हम पहुंचे वो नॉन टूरिज्म जोन का गेट था। गूगल मैप के हिसाब से सिरिविल्लीपुतुर मेघामलय रेंज के पास पहुंच गए, मगर यहाँ पे बंद है रास्ता। वही हुआ जो मैं आपको बता रही थी, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन नहीं है, गेट पता नहीं है, तो यहाँ पर तो अंदर जाना अलाउड नहीं है। अब यहाँ से दूसरी रेंज की तरफ चलते हैं, वहाँ चेक करते हैं। काफ़ी लोगों से पूछा है हमने यहाँ पे कोई टाइगर रिजर्व है या मेघामलय या सिरिविल्लीपुतुर, बट टाइगर रिजर्व किसी ने नहीं सुना। मेघामलय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बट उसके बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं लोगों को। जिस रेंज पे हम गए थे उसका नाम मेघामलय रेंज ही था, बट गांव है यहाँ पर, बसेस वगैरह चल रही हैं, पर जंगल का एरिया अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। मैप पे भी एग्जैक्टली क्या लिखना है ये नहीं पता है। सो अब एक रेंजर है यहाँ पर, तिरुमुरुगन सर, उनका नंबर मिला है। नेटवर्क में आके उन्हें कॉल करके देखते हैं। यहाँ पे कहीं पे नेटवर्क नहीं है, हो सकता है वहाँ से कोई लीड मिल जाए। अन्ना मेघामलय, हिंदी हिंदी इंग्लिश, नो हिंदी इंग्लिश, वेयर स्ट्रेट 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर। अन्ना नगर फॉरेस्ट, जंगल, सफारी होता है उधर, सफारी। टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। टाइगर पेरियार डैम। नो 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 नो, पेरियार नहीं, पेरियार मेघामलय टाइगर रिजर्व। मेघामलय வந்து 50 किलोमीटर 50 स्ट्रेट। போய் ரைட்ல போனா ओके, थैंक यू। ஹைவே விசில் போட்டா அத காமிக்கும்। हाईवे, ओके। மேகமலைல இத காமிக்கும்। ओके 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 ओके, थैंक यू। फिर कुछ देर बाद हमने पूछताछ शुरू की और सबने बहुत प्यार से समझाया भी, पर हम भी मजबूर थे और हमें समझाने वाले भी।
अब एक छोटी सी लीड मिली है, 4:30 बज गए हैं, कि चिन्नमनोर करके एक जगह है यहाँ पे, चिन्नमनोर भी सिरविल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व का ही पार्ट है। तो चिन्नमनोर जो है वो 6 बजे हो जाता है बंद, क्योंकि टाइगर रिजर्व का पार्ट है। और अभी बजे हैं 4:30। चिन्नमनोर यहाँ से है करीब 1 घंटा दूर। तो अब हम भाग रहे हैं चिन्नमनोर की तरफ, और अगर यहाँ पे नेटवर्क नहीं है तो मैप पे भी नहीं लगा पा रहे हैं, मसला थोड़ा बिगड़ा हुआ है। अभी तक 3 घंटे 0 लीड्स, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। 6 बज चुके हैं और समझ नहीं आ रहा रहेंगे कहाँ पे आज, क्योंकि दूर 2-3 घंटा दूर मदुरई है यहाँ से, वहाँ पे होटल है, बट वहाँ से वापस आना और फिर कल कलाकाड़ की तरफ जाना विल बी लाइक टू मच। कलाकाड़ टाइगर रिजर्व इज 5 hours अवे फ्रॉम हियर, सो जस्ट अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट क्या करना चाहिए आज। कोई लीड नहीं मिल रही है यहाँ पे, कंफ्यूजन और हो रखी है, और शायद सफारीज तो यहाँ पर नहीं है। Your name is Maniam. Okay. So चलते चलते हमें कोई हाय बोलने आया, एंड आई थिंक द पर्सन सीम्स टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, मनियम। और मनियम ने हमें एक किरण दिखाई है उसकी उम्मीद की कि सफारी होती है मेघामलाई की साइड पे। तो उसने बोला मेघामलाई जाकर के हम देख सकते हैं, वहाँ पे शायद हमें कुछ मिल जाए, क्योंकि सिरविल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व इन दोनों को मिला करके बनाया है। तो मेघामलाई साइड भी अगर हमने एक्सप्लोर कर ली तो टाइगर रिजर्व हमारा हो जाएगा। तो वहाँ चलते हैं। अभी हम जहाँ पे आए हैं चिन्नमनूर, वो तो बहुत बड़ी सी मार्केट लग रही है यहाँ पे, मतलब आसपास। और आई थिंक आज पोंगल भी है, इस वजह से भी आज इतना रश है। फाइनली इसी भाग दौड़ में आज का पूरा दिन निकल गया, और रहने का ठिकाना ना समझ आने के कारण हम थेकड़ी ही वापस आ गए। तो मेघामलाई जाने में ये प्रॉब्लम है कि आप 6 बजे तक जा सकते हैं, और 6 बजे 6 AM to 6 PM हम एंट्री कर रहे थे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो बोल रहे हैं कि ऊपर रूम्स नहीं है, नेटवर्क नहीं है, देयर इज नो पॉइंट गोइंग टुडे। इसलिए आज वापस जाते हैं और आज यहीं कहीं कमरा लेकर के रुकते हैं। कल मॉर्निंग में आएंगे 6 बजे, यहाँ पर जाएंगे मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोई सफारीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है, तो कैमराज ले जाने के लिए मना कर रहे थे। सो हम थेकड़ी में ही आ गए हैं, वापस आ गए हैं, वही पूरा रास्ता ट्रैवल करके 1 घंटे का, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। थेनी में कोई अच्छे होटल्स है नहीं, मदुरई बहुत दूर पड़ जाता, और 6 बजे के बाद वैसे मेघामलाई साइड जाने नहीं दे रहे थे, तो इसलिए फाइनली हम यहाँ पर आ गए हैं। अब आज यहाँ पे रुकेंगे और कल वहाँ पे जाएंगे, बट सीरियसली वेरी टायर्ड टुडे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक तो टाइगर रिजर्व्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, ऑनलाइन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, आना जाना बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो वेस्ट हो रहा है, ज़्यादातर ट्रैवल जो है वो वेस्ट हो रहा है, और एग्जैक्टली ये भी नहीं पता है किस गेट से जाना है, कहाँ जाना है। सो इट्स काइंड ऑफ been I don't know 1.5 months in South India, और कुछ जगह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, पर कुछ जगह एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और एग्जैक्टली कहाँ जाना है वो हमें समझ नहीं आ रहा है। गूगल मैप इज़ ऑल्सो नॉट हेल्पिंग। थोड़ा सा तो इशू है, बट आज रेस्ट करेंगे और फिर कल सुबह वापस वहीं चलेंगे। अनदर डे ATR पर, और वक्त है अब फाइनली थेकड़ी से वापस निकलने का। जा रहे हैं सिरविल्लीपुतूर मेघामलाई की तरफ, और मेघामलाई वाले एरिया में जाएंगे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, और वहाँ से निकल के सीधा चले जाएंगे कलाकाड़ टाइगर रिजर्व, जो कि हमारा लास्ट टाइगर रिजर्व होगा तमिलनाडु में, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द सदर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व। तो रहने का तो कोई सीन नहीं है, सफारी का भी कोई सीन नहीं है। काफ़ी पता किया, काफ़ी कॉल्स मिला है कल रात को, बट हर जगह से यही अपडेट मिला कि वहाँ पर सफारीज तो है नहीं, और बहुत ज़्यादा परमिट्स भी ऐसे अलाउड नहीं है वॉकिंग के लिए, तो सिर्फ जाएंगे, एक राउंड मार के बाहर आएंगे। दैट इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू, इज टच एंड गो होगा बेसिकली, वो भी मेघामलाई के एरिया में। टाइगर रिजर्व नया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो चलें और देखें। आज एक बार फिर हम निकले थेकड़ी से सिरविल्लीपुतूर टाइगर रिजर्व की उम्मीद में, पर पता चला आज तो पोंगल है। रास्ते में हमें किसी गांव में कुछ लोग पोंगल मनाते हुए मिले, तो हमने सोचा हम भी कुछ देर उनकी सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनकर देख लें। मजा तो बहुत आया। गांव के कुछ प्यारे बच्चे मेकअप लगाकर तैयार होकर आए थे, और कुछ जबरदस्ती भी लाए गए थे। कुछ फोटो खिंचवाना चाहते थे और कुछ को फोटो खिंचवाना पड़ रहा था।
फिर कुछ टैलेंटेड बच्चों ने अपनी आर्ट फॉर्म का प्रदर्शन किया। इतने सारे इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेस देखकर पता ही नहीं चला कब 1 घंटा बीत गया और याद आया हमारी मंजिल कुछ और है। फिर रास्ते में जो पहला रेस्टोरेंट मिला, वेजिटेबल, हमने वहीं पर फटाफट खाना खाया क्योंकि आगे का कुछ पता नहीं था। तो हमें फाइनली एक काम की लीड मिली है और वो ये है कि ग्रिजल स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ हम जा सकते हैं। और वहाँ पे जो है वो वॉक इन सफारीज़ है। और ग्रिजल स्क्विरल सेंचुरी जो है वो पार्ट है सिरिविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व का ही। तो अभी खाना खा करके फटाफट वहाँ के लिए निकलते हैं और 1 घंटा भी अगर हम वहाँ पर हो गए तो एटलीस्ट वी वुड से कि सिरिविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व एक्सप्लोर कर लिया उसका कुछ पार्ट और फिर आगे चलेंगे कालाकाड। तो हम मेघामलाई छोड़ करके सिरिविल्लीपुत्तूर के पास आ गए और फाइनली हमें सिरिविल्लीपुत्तूर मेघामलाई का पहला बोर्ड दिखा है। इतनी खुशी ढूंढ के 2 दिन से सिरिविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व से दिमाग का कसम से हलवा बन गया था। खुशी की बात अब यह है कि हमें सिरिविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व मिल गया है और ये रहा बोर्ड, सिरिविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व वेलकम्स यू, ये वी गॉट द बोर्ड। और अब हम जा रहे हैं और आगे देखने, क्या पता कुछ और मिल जाए, प्रॉपर टाइगर रिजर्व का गेट मिल जाए। अल्टीमेटली हमें एक लीड मिल गया है और फाइनली हम जा रहे हैं उस एरिया में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो देखेंगे ही, उसके बाद यहाँ पे कोई है जो कि बटरफ्लाइज पे रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पर। सो वी आर गोइंग देयर, वहाँ पे जाकर के देखते हैं अगर कुछ ऑप्शन मिलता है यहाँ पे रुकने का तो रुकेंगे। होटल्स पे मेक माई ट्रिप पे या कहीं पे तो कुछ नहीं दिखाता है यहाँ पे। और कालाकाड जो कि हमारा अगला डेस्टिनेशन है वहाँ पे भी कोई होटल्स नहीं दिखा रहा है, तो अब हमें पूछ के जाना पड़ेगा। और अभी स्क्विरल सेंचुरी तक जाके देखते हैं, अगर एंट्री मिल गई, कुछ देख पाए अंदर तो ठीक है, वरना फिर कल दोबारा आएंगे। इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते करते हम पहुंचे सिरिविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व की सिरिविल्लीपुत्तूर साइड पर, जो मेघामलाई साइड से करीब 3 घंटा दूर थी। अब पहुंचे तो हम लेट, पर पोंगल ने बचा लिया क्योंकि वैसे तो एंट्री बंद होने वाली थी, पर अंदर एक मंदिर था जहां आज के दिन पूजा होती है। फाइनली हमें सिरिविल्लीपुत्तूर ग्रिजल स्क्विरल सेंचुरी, जो सिरिविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व का टूरिज्म वाला हिस्सा है, उसमें एंट्री मिल गई। सो ऑफिशियली सिरिविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व के अंदर आ चुके हैं और बहुत खुशी है इस बात की कि टाइगर रिजर्व के अंदर एंट्री ले ली है। ये एक्चुअली ग्रिजल स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और यहाँ पे 4 बजे गेट बंद हो जाता है, तो 4 बजने में थोड़ा ही टाइम था तो हम लोग अंदर आ गए। और मैंगो ट्रीज पे स्क्विरल मिलता है। फोटोग्राफी यहाँ अलाउड नहीं है। यहाँ पे 2 मंदिर हैं और काफी, एक तो 5 किलोमीटर दूर है, विष्णु जी का मंदिर है, वहां तक तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि टाइम नहीं बचा है। बट हम फटाफट अंदर जाएंगे, 2-3 जगह देखेंगे, वीडियो निकालेंगे, थोड़ा फील करेंगे कि हम सिरिविल्लीपुत्तूर के अंदर आ गए, इस बात की खुशी मनाएंगे और ये टाइगर रिजर्व एग्जिट करेंगे। हमारे रास्ते के बीच में एक छोटू सा पिल्ला लेटा है और वो बेचारा उठ नहीं रहा है। अम्मा इसको हटाना पड़ेगा। हेलो, ओ बीमार है क्या छोटू? पहले तो कुछ गांव दिखे, फिर ग्रेजुअली जंगल स्टार्ट हुआ। स्क्विरल तो हमें कहीं नहीं दिख पाया क्योंकि आज काफी भीड़ थी, पर जंगल का एरिया बहुत ग्रीन था। फिर मंदिर पहुंचे, कुछ देर वहां बिताई। सो हम टाइगर रिजर्व के अंदर हैं और ये है टेंपल। यहाँ पे गांव वालों को जाना अलाउड है। नॉर्मली रिलीजियस टूरिज्म जो होता है, विलेजर्स जो वहाँ के लोकल होते हैं उनके लिए अलाउड होता है। तो मेरे पीछे ये है टेंपल और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर विष्णु भगवान का एक और टेंपल है। वहाँ पे ऑफ कोर्स हम नहीं जा रहे क्योंकि एक तो वहाँ तक गाड़ी आपकी नहीं जा सकती, वहाँ पे आपको पैदल जाना पड़ता है। दूसरा टाइम नहीं बचा है,
तो फटाफट बस इसको देख के हमें एग्जिट करना पड़ेगा। और वी आर डन विद द 4th टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु एंड नाउ ऑफिशियली आफ्टर दिस वी गो टू कलाकार टाइगर रिजर्व एंड वी आर डन विद तमिलनाडु पोस्ट दैट। उसके बाद जर्नी शुरू होगी वापस। और करीब 20-25 मिनट में बाहर जाने का टाइम भी हो गया। टाइगर लेपर्ड पाबोत, लेकिन इधर अंदर नहीं, ऊपर में, ऊपर मिलता है। हाँ। मिलता है टाइगर। हाँ टाइगर मिलता है। आपने देखा है कभी? यू सीन टाइगर? कैमरा में। ओके। कैमरा। बट दिस इज पार्ट ऑफ टाइगर रिजर्व ओनली ना? टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का 5th, इंडिया का 4th 5th। नहीं, इनके हिसाब से 5th है ना? 5th, हाँ। तमिलनाडु का 5th, इंडिया का 51st। 51 हाँ। सिरिविलीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व एंड दिस इज सिरिविलीपुत्तूर हाँ, पार्ट। सिरिविलीपुत्तूर डिवीजन। सो टेंपल इज पार्ट ऑफ टाइगर रिजर्व ओनली? हाँ। ओके। सिरिविलीपुत्तूर आर इंक्लूडिंग टेंपल। इंक्लूडिंग टेंपल। थैंक यू। हमारी 2 दिन की मेहनत रंग लाई। हमें फाइनली सिरिविलीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा देखने को मिल गया। लकीली पोंगल था तो लोग मंदिर जा रहे थे और फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, मतलब कैमराज वैमराज निकालने अलाउड नहीं थे। फ़ोन से आप शूट कर सकते हो, करना है तो फ़ोन से मुझे जितना मिला मैंने फटाफट शूट कर दिया और आपको दिखा सकूँ, ताकि ये है सिरिविलीपुत्तूर टाइगर रिजर्व का एक छोटा सा हिस्सा। ऑब्वियसली जो कोर जोन या जो अंदर के जोन है वो तो बंद ही है, बट एटलीस्ट स्टैंप लग गई। ये नाउ वी गो टू, आप शायद आज रुक भी जाएंगे यार, यहाँ पे सनसेट होने वाला है, तो वी डोंट वांट टू ड्राइव आफ्टर द सनसेट, सो वी माइट एंड अप स्टेइंग ओनली। अगर कुछ मिल गया रहने को तो मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिला तो फिर वर्स्ट केस सिनेरियो कलाकार टाइगर रिजर्व की ओर बढ़ जाएंगे। तो हम ब्रेक के लिए रुके हैं कैप्सी फैमिली रेस्टोरेंट में। खाना तो बहुत बढ़िया है, पर एक चीज़ थोड़ी हार्ट ब्रेकिंग है यहाँ पे। ब्लू थ्रोट मकाओ यहाँ पर हैं और ये एग्जॉटिक बर्ड है, इसको रखना एज अ पेट इलीगल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर बैन किया हुआ है, बट द बर्ड इज़ हियर। तो एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा देती हूँ बर्ड का। कोई सैड लगता है बर्ड्स को ऐसे कैप्टिविटी में देखकर, पैर वैर उनके बंधे होते हैं, पंजे वगैरह। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप देख रहे हो वीडियो और अगर आप भी कैप्टिव ऐसे रखते हैं जानवर, नॉट डन, वेरी सैड। कोशिश कीजिए, अगर इतना ही मन है बर्ड्स को करीब से देखने का तो उनको वाइल्ड में जाके देखिए, और अगर ख़रीद लिए हैं, आदत पड़ गई है उनको कैप्टिविटी में रहने की, तो एक अलग चीज़ है, पर इसको इनकरेज मत कीजिए। सच में बहुत ख़राब लगता है ऐसे देख करके बर्ड्स को ना, जो बेचारी अंदर बंद होते हैं। अप्रिशिएट करनी है उनकी ब्यूटी तो खुद ही करो यार, क्या उनको जेल में बंद करके और हाथ पे रस्सियाँ वस्सियाँ बांध के ऐसा करते हैं। अगर आप तो आप कोई बर्ड लवर एनिमल लवर नहीं हो, और अगर आप अपने आप को कहते हैं बर्ड लवर एनिमल लवर, तो इस गलत फहमी से खुद को निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप कैप्टिविटी में रखते हैं जानवरों को तो फिर ये आपने अपने दिमाग में धारणा बना रखी है। जेन्युइनली अप्रिशिएट करना है तो उनको वाइल्ड में जाके कीजिए। अब यहाँ चैलेंज खत्म नहीं होता। अगला काम था कलाकाड़ मुन्नंथुरई टाइगर रिजर्व की इंफॉर्मेशन निकालना, जो ना मिलने पर हमने फिर से एक बार गूगल मैप लगाया और फिर से फंस गए। गलत आ गए यार। एक बात बताओ मुझे, लोकेशन यही भेजी। 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर 70 हाँ 70 Do you have phone number? हाँ 83 मधुबन या जस्ट कॉल। सो एक दिन का थ्रिल बाकी था, वो भी हो गया। हम लोग जहाँ पे जा रहे थे वहाँ नहीं पहुँच पाए और गूगल मैप हमें ठीक कलाकाड़ टाइगर रिजर्व के सामने ले आया है। ये कलाकाड़ मुन्नंथुरई टाइगर रिजर्व का गेट है और एक कलाकाड़ रेंज है।
और इस वक्त सब कुछ बंद है, बट देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत हेल्पफुल थे वो, और उन्होंने हमें एक्चुअली बताया कि ये गलत रास्ता है और गलत जगह मांगा है। गूगल मैप अभी मुझे ये दिखा रहा है कि जहाँ मुझे जाना है वहाँ से सीधा जाना है, और ये एक्चुअली गेट है जो कि बंद है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं मुंडनथुराई साइड पे, जहाँ पर हमको एक्चुअली जाना था और हमने गड़बड़ कर दी। लेट्स गो देयर, बट कलाकार टाइगर रिजर्व का एटलीस्ट बोर्ड देख लिया, एंट्री हो गई। फिर आधी रात को गेट पर पहुंचकर याद आया कि एट्री रिसर्च सेंटर नाम की यहाँ एक जगह है जिसका हमें रेफरेंस मिला था, और वहाँ स्टे के लिए कुछ अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। तो बस गेट से 1 और घंटे की ड्राइव करके एट्री पहुंचे, और एनर्जी का लेवल माइनस में होने की वजह से स्लीपिंग बैग में वहीं बेहोश होकर सो गए। तो आज की डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं, बहुत थक गए हैं, और ये यहाँ पर हम रुक रहे हैं आज। यू कैन सी इन द बैक, एट द बैक। सामान उतारेंगे फटाफट, और आज तो फुल बेहोश हो जाएंगे क्योंकि बहुत तेज़ नींद आई हुई है, और सुबह फिर जर्नी शुरू करेंगे। आज करीब 500-600 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, पूरा रास्ता होते हुए फिर गलत जगह पहुंच गए, और अभी यहाँ पर आए हैं। तो स्लीपिंग फॉर द डे, एंड टुमारो वी कंटिन्यू कलाकार करते हुए कन्याकुमारी जाके फिर जर्नी वापस शुरू करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे कलाकार मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, और बताएंगे वहाँ हमें क्या चैलेंजेस आए। उसके बाद हम चलेंगे कन्याकुमारी, जहाँ पर हमारा ट्रिप 50% तक पूरा हो जाएगा, और उसके बाद हम चलेंगे नीलियमपत्ती एक बार फिर। अब अगर आप सोच रहे हैं नीलियमपत्ती हम फिर से क्यों आए हैं, तो इसे जानने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा।